कण कण भीतर वास है इसका, देख नहीं नर पाता है। कण कण भीतर वास है इसका, देख नहीं नर पाता है। ये वाणी कण कण भीतर वास है इसका, देख नहीं नर पाता है। तो संत महात्मा इस मानव समाज को, हर व्यक्ति को, जिसकी आज दुनिया में देखो तो भाग दौड़ है कि मुझे प्रभु परमात्मा ईश्वर दिखता नहीं है। आज इस संसार में किसी भी मनुष्य से पूछिए, बात करिए, तो यही समझ में आता है कि उन सभी का यही मानना है कि हम मनुष्य नर इस परमात्मा को, परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, नहीं पा सकते हैं। लेकिन जो समय का सतगुरु होता है, जो संत महात्मा होते हैं, उनकी वाणी यही बता रही हैं कि जिस प्रभु परमात्मा ईश्वर को मानव तू देखना चाहता है, तू ढूंढना चाहता है, तू पाना चाहता है, क्या वो तेरे से दूर है, तुझसे अलग है? ये तो वाणी कह रही है, कण कण भीतर वास है इसका, देख नहीं नर पाता है। और ये हर समय पर संत महात्माओं ने यही प्रयास प्रयास किया। जिस सत्य महात्मा ने, सत्य पुरुष ने सत्य निराकार पार ब्रह्म परमात्मा ईश्वर की पहचान किया, दीदार किया, तत्व रूपी बोध पिया, उन सभी का कहना है। और आज आप नाना प्रकार के धार्मिक पुस्तकें जो उपलब्ध हैं, रामायण के रूप में, गीता के रूप में, उपनिषद के रूप में, पुराणों के रूप में, बाइबिल के रूप में, कुरान के रूप में, रामायण के रूप में, गीता के रूप में, इन सभी में इस सत्य निराकार परमात्मा को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। कोई कहा कि रोम रोम में राम है, कोई कहा कि
इस अल्लाह के अलावा दूसरा कोई है नहीं। किसी ने कहा कि प्रेम ही परमात्मा है। तो नाना प्रकार के व्यक्तिगत भाव इंसानों में है, लेकिन संत महात्मा जब इस आज मानव की स्थिति को देखते हैं, मानव की अवस्था को देखते हैं, समाज को देखते हैं, जो धर्म के नाम पर नाना प्रकार के गतिविधियों में लगा हुआ है, और उन नाना प्रकार के गतिविधियों से, दौड़ से वो सोचता है कि प्रभु परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। यहां तक कि लोग प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई घर छोड़ देता है, कोई वनों को चला जाता है, कोई साधु बन जाता है, कोई फकीर बन जाता है, कोई मंदिर चला जाता है, कोई मस्जिद चला जाता है। क्यों मंदिर जा रहे हैं? क्यों मस्जिद जा रहे हैं? प्रभु परमात्मा की प्रार्थना करनी है, अरदास करना है, प्रभु के दर्शन करने हैं। आज लोग प्रभु परमात्मा के दर्शन हेतु नाना प्रकार के तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। कोई अयोध्या जाता है, कोई द्वारिका जाता है, कोई मक्का जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है। पूछो लोगों से तो कहना है कि हम प्रभु के दर्शन के लिए गए थे, माता के दर्शन के लिए गए थे। आज इंसान जगह जगह पे जाकर के उन स्थानों को देख करके, कोई बुद्ध गया जाता है जहां पे बुद्ध को सत्य आत्म परमात्मा का बोध हुआ, उन स्थानों पर जाता है, उन बरगदों को देखता है, उन मूर्तियों को देखता है और कहता है कि प्रभु के दर्शन हो गए। कोई खंडहरों में जाता है, कोई पहाड़ों में जाता है, कोई पर्वतों पे जाता है, कोई हिमालय पे जाता है, वहां पे संत महात्माओं की स्थानों को, जगहों को देख करके ऐसा मानता है कि मुझे दर्शन हो गया। लोग मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों को देख लेते हैं, कहते हैं कि प्रभु का दर्शन हो गया। आज कृष्ण की लाखों लाखों मूर्तियां हैं, शिव की लाखों लाखों मूर्तियां हैं, बुद्ध की लाखों लाखों मूर्तियां हैं, कृष्ण की, बुद्ध की, राम की, सीता की, हनुमान की, जीसस की, मोहम्मद साहब की, गुरु नानक की। हम उन स्थानों पे जा करके ऐसा मानने लगे हैं कि मुझे प्रभु का दर्शन हो गया। प्रभु के दर्शन के लिए लोग कितना कितना कष्ट, त्याग, उपवास कर रहे हैं कि प्रभु के दर्शन हो जाए। इतना गहन यात्रा करके, पहाड़ों की चढ़ाई करके लोग पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, मंदिर मस्जिद को, मूर्ति को देख करके मानते हैं, ध्यान करते हैं
कि प्रभु का दर्शन हो गया। अब फिर उनसे बोलो, पूछो, क्या आपको प्रभु के दर्शन हुए हैं, परमात्मा के दर्शन हुए हैं? तो उनका जवाब आता है कि प्रभु परमात्मा को कैसे मैं पा सकता हूं? मैं तो पापी हूं, मेरे कोई सुंदर कर्म नहीं, मैं इस लायक कहाँ हूं कि प्रभु परमात्मा के देख पाऊं, प्रभु परमात्मा से मिल पाऊं। प्रभु परमात्मा तो कभी कभी सत्पुरुषों को, महान अवतारों को ही दर्शन देते हैं। तो आज मानव की, मनुष्य की ऐसी द्वैत भावना को देख करके एक तरफ तो कहता है कि प्रभु के दर्शन हेतु नाना प्रकार की यात्राएं करके, कठिन जटिल रास्तों को सफर करके, तय करके, मंदिर मस्जिदों धर्म स्थलों को देख करके ऐसा मानता है कि प्रभु का दर्शन हो गया। और जब पूछो क्या आपको परमात्मा के, प्रभु के दर्शन हुए, फिर कहता है कि प्रभु परमात्मा के दर्शन संभव कैसे है? प्रभु परमात्मा मैं कैसे देख सकता हूं? ना मेरा कोई योग है, ना साधना है, न योग्यता है। मैं तो नाना प्रकार के क्रियाक्रम में, गृहस्थी में फंसा हूं। गृहस्थी जीवन में प्रभु परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है? प्रभु तो सन्यासियों को, त्यागियों को ही दर्शन देते हैं। कोई हिमालय में चला जाता है, कोई जंगलों में चला जाता है, तो उन्हीं को प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। तो दास, आज इस समाज में नाना प्रकार के अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को इसी गतिविधियों में संलिप्त देखता है। उन लोगों से बात करने का भी मौका मिलता है, दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से। कोई कहते हैं कि चलो इस धार्मिक स्थान पर प्रभु के दर्शन को, कोई कहते हैं मंदिर चलो, प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। अभिलाषा एक प्रभु के दर्शन की है, और जब वो तनिक क्षण ही उनसे पूछो क्या परमात्मा का बोध हुआ है, क्या परमात्मा को देखा है, क्या प्रभु को देखा है, तो फिर अपनी पात्रता गिनाने लगते हैं कि मैं अभी इस पात्र लायक नहीं हूं, मुझे कैसे प्रभु परमात्मा मिल सकता है? मैं तो गृहस्थी में व्यस्त हूं, घर परिवार में व्यस्त हूं। तो दास, इन सभी लोगों के दुई भाव को देख करके, द्वैत भाव को देख करके यही कहता है कि इंसान शायद सोच, समझ और होश या जागृत की अवस्था में नहीं है। क्या करता है, क्या कहता है, क्या बोलता है, कोई उसमें रिलेशनशिप, संबंध नहीं लगाता है। सुबह उठ के पढ़ता है, रोम रोम में बसने वाले राम, कण कण में बसने वाले राम, पत्ते पत्ते में बसने वाले राम। फिर सुबह झोला उठा करके, पैक करके धर्म स्थानों की ओर चला जाता है। जब ये कण कण में प्रभु परमात्मा विराजमान है, ईश्वर उपस्थित है, तो तुझे धार्मिक स्थानों पर जाने की जरूरत क्या है? फिर कहता है कि वहां जाऊंगा तो प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, और वहां भी जाकर के मंदिरों में, मस्जिदों में बैठ के
ये गा रहा है कि तू हर जगह है, तू सबकी पालनहार है, तू सबको पैदा करने वाला है, तू सबकी रक्षा करता है, तू हर जगह है, तू शक्तिशाली है, तू नाना प्रकार के उसका गुणगान करता है। तो इसको क्या कहा जाए? एक तरह कहता है कि ये मालिक रोम रोम में बसने वाला है, कण कण में है, और एक जगह अगले कदम ही सुबह उठते ही मंदिर की तरफ, उसके मस्जिद की तरफ, गुरुद्वारे के तरफ कदम उठ जाते हैं। तो ये कहाँ सार्थक बन रहा है कि प्रभु, या तो ये गलत कह रहा है कि प्रभु रोम रोम में है, कण कण में है, या तो ये या तो ये गलत है, या तो ये कहे कि प्रभु केवल धार्मिक स्थानों पर है, केवल मंदिरों के अंदर है, मस्जिदों के अंदर है, वहां भी जाके गाता है कि प्रभु तो हर जगह है। तो दास यही समझ पाता है इस मानव समाज की परिस्थिति को देख करके, शायद मानव सोया हुआ है। अब विचार करो, जब आप सपने में होते हो तो सपने में ऐसी ऐसी गतिविधियां घटती हैं जिनका कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं। आप कहीं पैदल चल रहे हैं, देखते हैं कि बादलों पे चले गए। आप कहीं अभी एक क्षण के लिए कहीं आप अपने घर में हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, अगले पल ही देखते हैं कि दूसरा सीन आ गया, कहीं आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जंगलों में हैं। तो जैसे सपनों में कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई सिर पैर नहीं होता है कि कौन सा सपना कब देखा, अगला क्षण कौन सा सपना आ गया, कोई रिलेशनशिप नहीं। क्यों हो गया? हम बहुत बड़े हो गए, हवा में उड़ने लगे, कहीं घर पे हैं, कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है। कोई सपना कोई आता है, क्योंकि उसमें हम कोई भी लॉजिक, बुद्धि नहीं लगाते हैं। सपना चल रहा है, कहीं कुछ, कभी कुछ, पल क्षण में पूरा घर ढहने लगता है, पल क्षण में पूरा घर बन जाता है। कहीं आकाश में घर, कहीं पाताल में घर, कहीं पानियों में, नाना प्रकार के आपको दृश्य सपने में दिखते हैं, और उन दृश्य को आप बाखूबी देखते हैं, सच मानते हैं। कहीं आप भाग रहे हैं जंगल में, कोई पीछा कर रहा है, कोई मारने को उतारू है, अगले क्षण पाते हैं कि घर में आप बैठ के माता पिता के साथ खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं। और इस स्वप्न की दृष्टि को आप देखते हैं, आप होते हैं, लेकिन कभी भी तनिक मात्र ध्यान नहीं आता कि संभव कैसे हो रहा है। कहीं हवा, कहीं पानी में, कहीं जंगल में, कहीं घर में, कोई लिंक नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं। तो एक बार आप जगते हो तो कहते हो ये सपना है, सोए थे तो कुछ भी दिख गया, देख रहे हैं। आज यही मानव की अवस्था दास को, शायद इंसान कहता है कि मैं जगा हूं, शायद जगा नहीं। एक क्षण कहता है कि प्रभु परमात्मा हर जगह विराजमान है, उपस्थित है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, रोम रोम में है, और अगले क्षण ही लोटा उठा करके, घंटी उठा करके मंदिर में चला जाता है, मस्जिद में चला जाता है, गिरजाघर में जाता है, अगले ही पल सूट बैग करके धार्मिक स्थानों की दर्शन के लिए चला जाता है। तो क्या कहा जाए ऐसे मानव को, ऐसे इंसान को, कि ये शायद सोया हुआ है, मूर्छित है, होश में नहीं है। यही कारण है कि जो जग गए मनुष्य इसी संसार में, इसी मानव परिवार में
उन्होंने पूरे संसार को कभी माया कहा, कहीं भ्रम कहा, कभी अज्ञान कहा, कभी मूर्छित अवस्था में कहा, कहा कोई सोया हुआ है। क्योंकि हम ये तो बात की समझ आ जाती है कि अगर ऐसा काम करता हुआ मानव दिखता है तो होश में नहीं है। शायद दिख रहा है कि जगा हुआ है, फिर भी वो होश में नहीं है। उसके कदम कहाँ पड़ रहे हैं, कह क्या रहा है। जैसे आप देखते हैं कोई व्यक्ति शराब को पी लेता है, वो जगा भी हुआ है, चलता भी है, बोलता भी है, लेकिन उसमें होश, लयबद्धता, क्या बोल रहा है, कहाँ कदम रख रहा है, कोई सिंक नहीं होता, कोई तालमेल नहीं होता। शायद आज ये मानव परिवार इसी मूर्छित अवस्था में है। लगता तो है कि वो जगह है, लगता तो है वो चल रहा है, लगता तो है वो बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसमें कोई संबंध स्थापित होता हुआ नजर नहीं आता। कोई संबंध नहीं दिखता। तो ये बात जो आज मानव परिवार की, हर मनुष्य की जो स्थिति है, इसको देखने के बाद संत महात्मा यही कहते हैं कि आज मानव परिवार मूर्छित अवस्था में है, होश में है। इसी चीज को देखते हुए महावीर ने भी यही कहा था, हे मानव, तू होश में युक्त होकर के, जागृत अवस्था में आकर के जीवन को जी। इसी को जीसस ने कहा कि जो देख सकता है वो देख, जो सुन सकता है प्रभु को सुन। तो कहने का भाव क्या, जो देख सकता है इस प्रभु को देख। क्या जीसस नहीं देख रहे थे कि इंसानों के पास आंखें, इंसान जगे हुए हैं, फिर भी कह रहे हैं जो देख सकता है इस प्रभु को देख। हम भी सब लगता है कि जगे हुए हैं, इन आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, जुबान से बोल रहे हैं, फिर भी संत महात्मा कहते हैं तू जग जा, तू होश में आ जा, तू मूर्छित है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है, हम मानव परिवार को, हम सभी को ऐसा लगता ही नहीं कि मैं मूर्छित हूं, मैं बेहोशी की अवस्था में हूं। जैसे शराबी जब शराब पी लिया है तो उस अवस्था में उसे ऐसा नहीं लगता कि मैं सोया हूं या मैं होश में नहीं हूं। जुबान लड़खड़ाती है, फिर भी बोलता है कि मैं होश में हूं। क्या बोल रहा है कोई समझ नहीं। आज हम मानो परिवार की यही परिस्थिति हो गई है। हम प्रभु परमात्मा के बारे में, धर्म के बारे में, धार्मिकता के बारे में, सत्य के बारे में, परमात्मा के बारे में, जगत के बारे में क्या कहते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, कोई औचित्य, कोई संबंध नहीं दिखता है। इसी कारण से इस संसार पे जो भी सत्य, सत्पुरुष या अवतारी गुरु पीर पैगंबर हुए, जिन्होंने अपने सत्य को, अपने होश को, अपने अज्ञान को, अपने मूर्छित अवस्था को होश में ले आए, जागृत हो गए, जग गए, तब देखा उन्होंने, तब उन्होंने बात कही। ये बाणी
जगे हुए संत महात्माओं की हैं, सतगुरु की है, क्योंकि कह रहा है कण कण भीतर वास है इसका, देख नहीं नर पाता है। यहां पे शब्द किया गया है कण कण भीतर वास है इसका, जो आपके पास है ये निराकार परमात्मा, फिर भी देख नहीं नर पाता है, फिर भी हम इसको देख नहीं रहे हैं। जो हर जगह है, रोम रोम में है, कण कण में है, घट घट में है, फिर भी हम देख नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? तुलसी भी ने कहा है इस संसार को मोतियाबिंद हो गया है क्या, जो हर जगह निराकार परमात्मा उपलब्ध है, फिर भी हम नहीं देख पा रहे हैं। कई संतों ने मछली को कहा कि मछली पानी को नहीं देख पा रही है, सागर को नहीं देख पा रही है, जबकि इसी पानी में, इसी सागर में उसका निवास है, उसका जीवन है, उसकी श्वासें हैं। इसी प्रकार से ये मानव इस निराकार परमात्मा से ही बना है, निराकार परमात्मा के ही अंदर है, निराकार परमात्मा ही इसका आधार है, निराकार परमात्मा ही शरीर से बोल रहा है। ये शरीर जीवंत है, जीता जाता सबूत है ये सत्य परमात्मा जीवंत होने का। लेकिन आज मानव परिवार नाना प्रकार के धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के बाद, संत महात्माओं को पढ़ने के बाद, कृष्ण कहते हैं कि तेरा रूप, जो तू वास्तविक तेरा रूप है, अपरिवर्तनीय है, अकाट्य है, उसको आग जला नहीं सकती, इसको वायु भिगो नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते। तू जन्मता नहीं, तू मरता नहीं, तू सर्वदा है, तू एक जैसा है, तू एक रस है, तू हर जगह है, अपरिवर्तनीय है। इन शब्दों को, इन वाणियों को आज मानव परिवार कितने सालों से रट रहा है, याद कर रहा है, सुना रहा है, सुन रहा है, फिर भी कहता है कि कैसे मैं प्रभु को देख सकता हूं। कितनी बड़ी विडंबना है। इस सार्थकता होता है संतों की वाणी कि मानव सोया हुआ है, शायद मानव सपने में है, शायद मानव मूर्छित है। ये कैसे संभव हो सकता है कि तू इस निराकार परमात्मा को नहीं देख पा रहा? ये बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा अचंभा होता है कि ये निराकार परमात्मा, प्रभु परमेश्वर को मानव देख नहीं पाता। ये संत जब इसको जगते हैं, आत्मबोध को प्राप्त करते हैं, तो मानव को देख करके अचंभा होता है। ये कैसे संभव हो गया कि इंसान, मानव प्रभु परमात्मा को देख नहीं पा रहा है? और ऐसी कल्पनाएं, धारणाएं आज मानव के मस्तिष्क पे अंकित कर दी गई है। केवल कारण है
इंसान का ज्ञान, विद्या, जानकारी, सोचने समझने की क्षमता आज इस मस्तिष्क के अंदर, आज इस मन के अंदर हम सभी इंसानों को ऐसी शिक्षाएं दे दी गई, ऐसी शिक्षाएं बतला दी गई कि इंसान लगता है कि सोया हुआ है, लेकिन इंसान को ऐसा बोध भी नहीं होता कि ये सोया हुआ है। उसे तो इस संसार की शाब्दिक शब्द रूपी ज्ञान को ज्ञान मानता है, बुद्धिमता मानता है, होशियारी मानता है, चतुराई मानता है, चालाकी मानता है। और दास के अनुसार केवल मात्र यही कारण है कि आज मानव इस सत्य निराकार परमात्मा परमेश्वर ईश्वर को, जो कण कण हाजिर नाजिर होते हुए भी हम नहीं देख पा रहे हैं, ये अचंभव, ये असंभव कार्य कैसे हो पा रहा है इंसान से, मानव से, कि जो ये हर जगह हाजिर नाजिर प्रभु परमात्मा है, इसको नहीं देख पा रहा। ये अचरज काम है, असंभव काम है, लेकिन आज मानव ने इसको संभव कर दिया है और ये असंभव बना दिया कि प्रभु परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, प्रभु परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, प्रभु परमात्मा से मिला नहीं जा सकता। सोचिए, ये बातें मेरे मन में धार्मिक शिक्षाओं के रूप में पंडित पुजारियों ने, शिक्षक गणों ने, माता पिता ने, रिश्तेदारों सगी संबंधियों ने ऐसा गढ़ दिया, ऐसा जमा दिया है, ऐसा संलग्न कर दिया है मस्तिष्क के साथ, ये प्रभु और तू देख पाएगा। प्रभु परमात्मा को तू देख नहीं सकता, प्रभु परमात्मा को तू जान नहीं सकता। और ये शिक्षाएं हमको बचपन से दी जा रही हैं कि तू और प्रभु परमात्मा को जान सकता है। हम इंसान हैं, हम सीमित हैं, हम लिमिटेड हैं, हम क्षुद्र शक्ति वाले हैं। हम विराट अथाह परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? नाना प्रकार की धारणाएं बचपन से आज माता पिता अपने बच्चों को दिए चले जा रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि आज स्कूल में, विद्यालयों में भी ये सिखाया जा रहा है, परमात्मा कोई और है, कोई ऐसी शक्ति है, कहीं और है। ऐसा अज्ञानता, ऐसा अंधकार आज बच्चों के मन में गुरुजन के रूप में, शिक्षकों के रूप में, माता पिता के रूप में हम भरते जा रहे हैं कि प्रभु सब करने वाला है। कहाँ है? हम नहीं देख सकते। प्रभु हर जगह है। कैसा है? हम नहीं देख सकते। हम सबको बनाने वाला है। हम नहीं देख सकते, हम नहीं जान सकते। प्रभु सब करता है। कहाँ है? हम नहीं जान सकते। ये ऐसी धारणाएं बचपन से इंसानों को भर दी गई। इंसानों ने बचपन से मानव के मस्तिष्क में ये ऐसा लिख दिया, ये ऐसा शिक्षा दे दिया, ये ऐसी पढ़ाई पढ़ा दी कि तू और परमात्मा हो नहीं सकता है।
तू और परमात्मा को देख ले, हो नहीं सकता। तू और परमात्मा के पास चला जाए, हो नहीं सकता। ये संभव नहीं। ऐसी ऐसी शिक्षाएं इंसान आज मानव परिवार को दिए चला जा रहा है। और इस विद्या के साथ एक बच्चा जब बड़ा होता है, रोज यही देखता है कि माता पिता भी, बच्चे भी, गुरुजन भी, शिक्षक भी, रिश्तेदार भी, पूरा समाज ही यही कह रहा है कि परमात्मा सब करता है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, हम उसको जान नहीं सकते, हम उसको पा नहीं सकते। हम उसकी सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि गॉड है, ईश्वर है। इस बड़ी विडंबना आज मानव परिवार ने अपने, हम सभी के बचपन से हमको डाल दी गई। दुविधा, असमंजस, कंफ्यूजन हमारे माता पिता, रिश्तेदारों और समाज की देन है। क्योंकि पहली बार बच्चों के मस्तिष्क में या तो माता पिता, या गुरु सिख, या शिष्य, मित्र, दोस्त, स्कूल, धार्मिक पुजारी, धर्म के ठेकेदार पंडित, इनका कहना है, इन्होंने शब्द पैदा किया दिया कि परमात्मा सब करता है। परमात्मा है, ये झूठी विद्या, झूठी जानकारी इंसान के मन में भर दी गई। बच्चे को नहीं पता कि परमात्मा क्या है, गॉड क्या है, प्रभु क्या है। लेकिन हम बड़े होने की वजह से बच्चे को यही सिखाए जा रहे हैं कि परमात्मा ने तुझे बनाया है, परमात्मा सब करता है, हम सबकी पालन पोषण परमात्मा कर रहा है, परमात्मा जन्म देता है, परमात्मा मृत्यु देता है। ये परमात्मा है कौन, इसके बारे में कोई नहीं जानकारी दी जाती। एक झूठा मनगढ़ंत शब्द मनुष्य के जीवन में बचपन से बैठ गया है कि कोई एक भगवान है, कोई एक शक्ति है, कोई एक ऐसा सुपर पावर है। इंसान को, मानव को परमात्मा से अलग करने का जो जिम्मेदारी है वो समाज की है, गुरुजनों की है, धार्मिक पुस्तकों की है। ये बंटवारा, ये अलग का भाव इंसान के जीवन में जो आया है कि परमात्मा अलग और मैं अलग हूं। मैं तो देख रहा हूं कि मैं हूं, देखिए परमात्मा को मैं नहीं जान रहा हूं, परमात्मा को मैं नहीं देख रहा हूं। आज मानव की बड़ी विडंबना है, जिस बात की मनुष्य को जानकारी नहीं, समझ नहीं, बोध नहीं, उसको अपनी काल्पनिक शब्दों से प्रभु परमात्मा के ऊपर डाल दिया जाता है कि प्रभु करता है। कई लोग कह देते हैं कि पिछले जन्म के कर्मों का फल है। बच्चा नाना प्रकार के प्रश्न करता है, ये क्यों है, ये कैसे है, मैं कैसे पैदा हुआ, मुझे दुख क्यों है, मुझे तकलीफ क्यों है। जब माता पिता को समझ में आता है तो जवाब देते हैं, और जब नहीं समझ में आता है तो जो अंधविश्वास की तरह बिना ज्ञान के उनको विद्या धार्मिक गुरुओं से
ग्रंथों से, पूजा पाठ से प्राप्त हुई है, किसी कर्मों का फल है, तेरे पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। कभी भी किसी ने न देखा है पिछला कर्म है, पिछला जन्म है भी कि नहीं है। जो न समझ में आए तो ऐसे काल्पनिक शब्दों, कथाओं पर मानव छोड़ देता है, अपने आप से दूर को। कोई कह देता है स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य, पिछला जन्म, परमात्मा, ये सारे शब्द आज मानव ने बचपन से अपने बच्चों में प्रवेश कर दिया, जिनका सार्थकता से, हकीकत से, तत्व से कोई लेना देना नहीं। इसी को कहते हैं झूठा ज्ञान, उधार ज्ञान, अंधकार ज्ञान, अज्ञान। आपके जीवन में जो भी ऐसे शब्द हैं, परमात्मा शब्द हैं, बोध नहीं। स्वर्ग शब्द है, बोध नहीं। नर्क शब्द है, बोध नहीं। पुनर्जन्म, पिछला जन्म शब्द है, बोध नहीं। तो इन सारे बातों को संत महात्मा केवल और केवल अज्ञान की कैटेगरी में डालते हैं। मूर्छित अवस्था में कहा गया शब्द, सोए अवस्था में कहा गया शब्द, जिसको नहीं पता कुछ भी कह रहा है, और कुछ भी कहते कहते इतने दिनों सालों से आज हम मानव को ऐसा लगने लगा है कि हाँ, परमात्मा है, पता नहीं कहां है, कोई और है, कोई सुपर है, कोई सुप्रीम है, कुछ ऐसा है। बस उसके मन में ऐसा पैदा कर दिया गया कि है, पर तू नहीं देख सकता, तू नहीं जान सकता, तो और परमात्मा को जाने, ये तो नहीं हो सकता। तो दोनों बातें आज इंसान के पास संग्रहित हो गई है। परमात्मा, ईश्वर है, लेकिन तू इसके बारे में जान नहीं सकता, सोच नहीं सकता, देख नहीं सकता, मिल नहीं सकता। वो अलग है, कहीं और है। बड़ी विडंबना है, उसको कहते हैं कहीं और है, ऊपर है, आसमानों में है, आकाशों में है, बहुत दूर है। और फिर कहते हैं कि परमात्मा घट घट में वैसा है, रोम रोम में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, डाल डाल में है, श्वास श्वास में है, हमारे शरीर के रोम रोम में है। तो ये बातें सुन के क्या कहा जाए कि ये मानव निद्रा में है, सोया हुआ है, अज्ञान में है। कभी कह रहा परमात्मा कहीं और दूर आसमानों में है, कहीं स्वर्ग में बैठा है, एक क्षण में कहता है कि ये तो हर जगह है, रोम रोम में है, कण कण में है। तो ये मानव की जो दुविधा है सार्थक है, समय के अनुसार सही है। लेकिन इसी मानव परिवार में, इसी दुविधा युक्त परिस्थिति में कुछ बुद्धिजीवी संत महात्माओं ने जब इन विचारों को सुना कि परमात्मा है, परमात्मा कहीं और है, हमसे दूर है, स्वर्ग में है, फिर कहते हैं परमात्मा तो पास ही है, रोम रोम में है। तो जब ये विरोधाभासी बातें जब कोई मानव सोचा, समझा और रिलेशनशिप, सच्चाई को पता करने का प्रयास किया कि सच क्या है, हकीकत क्या है, लेट्स मी फाइंड, ये पता किया जाए कि कंफ्यूजन क्या है।
क्यों कभी ऐसा कहा जा रहा है कि तू परमात्मा को नहीं देख सकता? ये कहीं और है, कहीं दूर है, कहीं आसमानों में है। फिर कहते हैं कि परमात्मा तो हर जगह है, रोम रोम में है, घट घट में है। ये कहानी क्या है? ऐसा क्यों कहा जाता है? तो जब कोई बुद्धिजीवी आत्मा ये प्रश्न खड़ा करता है, उसके मन में विचार आता है, लेट मी फाइंड आउट, चलो पता करते हैं कि सच्चाई क्या है, आखिर सच है क्या। जिस दिन मेरे जीवन में भी ये प्रश्न सिर्फ खड़ा हो जाए, लेट मी फाइंड व्हाट इज द ट्रूथ, चलो पता करते हैं सत्य क्या है। जिस दिन भी मेरे जीवन में किसी कारणों से, किसी परिस्थिति बस ये जग जाए, लेट मी फाइंड आउट द ट्रूथ, चलो पता करते हैं कि इस रहस्य का सत्य क्या है। यही घटना संत महात्माओं के जीवन में घटी। चाहे जीसस हो, उन्होंने फाइंड आउट किया, पता किया कि सत्य क्या है, सच परमेश्वर क्या है, पता हो गया। मोहम्मद साहब ने पता किया, पता हो गया। गुरु नानक ने सत्य को पता किया, पता हो गया। कबीर ने सत्य को पता किया, पता हो गया। राम ने सत्य को पता किया, पता हो गया। कृष्ण ने, नाना प्रकार के संत महात्माओं की गिनतियां हैं। तो दास कहना चाह रहा है कि ये समाज में इसी प्रकार की अंध विश्वास, अधूरी जानकारी, उधार ज्ञान, जिसको आज मानव परिवार धार्मिक कहता है, धर्म कहता है, बुद्धिमत्ता कहता है, ज्ञान कहता है, ये सब मूर्छित अवस्था में कही गई बातें हैं। मूर्छित, बिना होश, बेहोशी में की गई बातें हैं। लेकिन इसी बेहोशी में समय समय पर इसी मनुष्य योनि में कुछ संत महात्माओं ने अपने होश को जगा लिया। होश को जगाते ही, आत्मबोध होते ही सत्य का पता चल जाता है, सच का बोध हो जाता है। आत्मज्ञान ही परमात्मा बोध का साधन है। अपने आप को जानना ही परमात्मा को जानना है, क्योंकि मैं परमात्मा से भिन्न नहीं हूं। मेरे अंदर परमात्मा की मौजूदगी है, तभी मेरा ये शरीर जीवंत है। अर्थात ये परमात्मा, ये ईश्वर हमारे घट घट में है, हमारे अंदर जरूर है। अर्थात मैं जो इस शरीर को चला रहा हूं, वही सत्य है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। तो संत महात्माओं ने कहा, तू आत्मदर्शन कर, अपने आप को खोज। आपका सत्य क्या है, आप कौन है, आपका स्वभाव क्या है, आपका स्वरूप क्या है, आपका गुण क्या है, आप रहते कहां हो, आप कहां कहां नहीं हो, आप कहां कहां हो। ये सारे प्रश्नों को अगर मैं जागृत अवस्था में होकर के देखता हूं, जग जाना ही, समझ आ जाना ही, होश आ जाना ही, और उसके बाद ये वाणी, कण कण भीतर वास है इसका। हर जगह ये स्वयं सिर्फ निराकार निराकार परमात्मा ही दिखता है, प्रभु ही दिखता है, ईश्वर ही दिखता है। देख नहीं नर पाता, केवल और केवल बेहोशी के कारण, मूर्छित अवस्था के कारण।
अज्ञान के कारण, असमझ के कारण, अपनी नादानी भरी शिक्षाओं के कारण, समाज द्वारा अर्जित शिक्षा विद्या के कारण आज मानव इस सत्य निराकार परमात्मा जो हर जगह हर समय उपलब्ध है, इसको मैं देख नहीं पाता हूं। और ये तभी संभव हो पाता है जब मुझे किसी इस परिस्थिति के कारण बस ये बोध आ जाए कि जो मेरे पास शिक्षा रूपी ज्ञान दिया गया है, इसको मैं शिक्षित मानता हूं, विद्या मानता हूं, सिर्फ और सिर्फ ये अज्ञान रूपी मेरा कारण है जिससे मैं हर जगह उपस्थित सत्य निराकार परमात्मा को नहीं देख पा। सिर्फ ये होश जग जाए, जागृति आ जाए, जैसे ही मानव समाज द्वारा प्राप्त शिक्षा जो प्रभु परमात्मा के बारे में उसने लिया है, अगर एक दिन एक क्षण के लिए उसे ये होश आ जाए कि यही कारण है जिससे मैं कण कण भीतर इसका वास सत्य परमात्मा को नहीं देख पा रहा, क्योंकि ये शिक्षा की शिक्षित विद्या की परत मेरे मन मंदिर और आंखों में चढ़ गई है। ये विद्या है कि परमात्मा है, हम देख नहीं सकते, तो हमारी आंखें नहीं देख सकती। ऐसा है विद्या शिक्षा कि परमात्मा कहीं और है, तो मैं कभी भी परमात्मा को नहीं देख पाता हूं, कहीं और ढूंढता हूं। ये सब शिक्षाएं जो मेरे पास विद्या के रूप में, धार्मिक अवस्था के रूप में जो मैंने पकड़ रखा है, जो मैंने बांध रखा है, केवल ये मेरी शिक्षाएं ही मुझे रोकती हैं कि मैं इस सत्य निराकार परमात्मा को देखूं। केवल और केवल समाज द्वारा निर्मित धार्मिक पुस्तकों द्वारा, पुजारियों पंडितों द्वारा दी गई शिक्षाएं परमात्मा के बारे में हमें सिर्फ रोकती हैं कि मैं इस सत्य निराकार परमात्मा को नहीं देख पाता हूं। ये धार्मिक पंडित पुजारियों द्वारा फैलाया गया प्रचंड अज्ञान है कि परमात्मा देखा नहीं जाता, परमात्मा पाया नहीं जाता। ये ऐसा गहन मेरे आंखों में, मेरे विद्या में हो गया है कि मैं जो भी देखता हूं, परमात्मा को देख करके भी इनकार करता हूं कि परमात्मा नहीं है, क्योंकि ये समाज ने जो मेरे आंखों में विद्या रूपी जहर घोल दिया है, धर्म की विद्या रूपी आंखों में जो जहर है वो पर्दा डाल दिया है मेरे आंखों में। केवल केवल पंडित पुजारियों महंतों धार्मिक पुस्तकों मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारे गिरजाघर द्वारा ये शिक्षा मेरे मन में मेरे आंखों में डाल दी गई है कि परमात्मा तुझसे अलग है, तू और परमात्मा को देख सकता है, पापी तू प्रार्थी नहीं है परमात्मा को देखने के लिए। तेरे पास कोई योग्यता नहीं है कि तू परमात्मा को देखेगा, तेरे पास कोई ऐसी काबिलियत नहीं है, कोई ऐसे पुण्य कर्म नहीं है कि तू परमात्मा को देखेगा, तू प्रभु से मिलेगा, तू ईश्वर को देख सकता है। ये ना नाहियत जो जहर भरी बातें जो हमारे आंखों में, कानों में, मस्तिष्क में इन पंडित पुजारियों पूजा
के नाम पे, धर्म संस्थाओं के नाम पे, हिंदू मुस्लिम ईसाई के नाम पे, मंदिर मस्जिद गिरजाघर के नाम पे हमको चढ़ा दी गई है, हमको पहना दी गई है। और हम जब भी इन शिक्षाओं से कि मैं हिंदू हूं, तो हिंदू की शिक्षाएं दे दी गई, राम कृष्ण मोहम्मद। मुस्लिम है तो मुस्लिम की शिक्षाएं, ईसाई हैं तो ईसाई की शिक्षाएं, जैन है तो जैन की शिक्षाएं, पारसी हूं तो पारसी की शिक्षाएं, ईसाई हूं तो ईसाई की शिक्षाएं। जब तक मेरे जीवन में हिंदू की आंख देखेगी तो परमात्मा नहीं देख सकती, खुदा नहीं देख सकती। अगर मेरी आंख मुस्लिम होकर के इस संसार को देखेगी तो कण कण भीतर राम नहीं दिख सकता। अगर मेरी आंख ईसाई बन करके इस संसार को देखती है तो मुझे कहीं भी खुदा नहीं दिख सकता। कि केवल और केवल हमारे संसार की शिक्षाओं, धार्मिक विद्याओं, जिसको हम बड़े गर्व से कहा करते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, इससे बड़ा झूठा ज्ञान आज इंसान किसी के पास नहीं है। कभी किसी ने नहीं पूछा कि मैं हिंदू क्यों हूं, हिंदू कैसे बन गया, मैं मुस्लिम क्यों हूं, मैं मुस्लिम कैसे बन गया, सिख क्यों हूं, सिख कैसे बन गया, ईसाई क्यों हूं, ईसाई कैसे बन गया। क्या मात्र हिंदू के घर में जन्म लेने से मैं हिंदू हो गया? ये अज्ञानता की शिक्षाएं मेरे मन में बचपन से ही भर दी गई है। और आज मैं इस संसार को केवल इस, जिसको मैं शिक्षा, जिसको मैं विद्या, जिसको मैं धार्मिक शिक्षा कहता हूं, यही मात्र कारण है जिससे ये परमात्मा, ये ईश्वर, मेरा सत्य स्वभाव जो कण कण में उपलब्ध है, होते हुए भी मैं नहीं देख पाता हूं। उपलब्ध है, हाजिर नाजिर है, लेकिन आंखों पे धर्म का पर्दा चढ़ा है। धर्म के पर्दे से बंटवारा, दूरिया, अलगाव का जन्म हुआ है। बच्चा पैदा होते ही हमने ठप्पा लगा दिया, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है। ये क्या कर रहा है? बांट रहा है, टुकड़ों में कर रहा है। बच्चे के मन में दो का भाव आ गया, अलगाव का भाव आ गया, दूरी का भाव आ गया, दूसरेपन का भाव आ गया। ये दूसरेपन का भाव किसने दिया? हमारे धार्मिक शिक्षाओं। अगर एक बच्चा, अगर एक मानव को आप सिर्फ मानव की तरह देखो तो अनंत है, पूरे समग्र है। लेकिन जैसे ही आपने उससे पूछा आप कौन हैं, अगर वो कह देता है कि मैं हिंदू हूं, तो बंटवारा शुरू, खंडित अवस्था आ गई कि आप हिंदू हो गए तो मुसलमान नहीं हो सकते, सिख नहीं हो सके, ईसाई नहीं। बंटवारा सिर्फ शब्द ने पैदा कर दिया। अंधविश्वास के धार्मिक शब्दों ने पैदा कर दिया। बंटवारा आया कैसे मन में मेरे? ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे जाति वाले हैं, ये मेरे मजहब वाले हैं। हमारे आंखों में, मनों में टुकड़े का भाव, दुई का भाव, दो का भाव, द्वैत का भाव केवल और केवल इस संसार के
धार्मिक शिक्षाओं के नाम पे दी जा रही। और मात्र यही कारण है कि जो मेरे पास धार्मिक शिक्षाएं हैं, यही केवल और केवल कारण है कि मैं मूर्छित अवस्था में हूं, मैं सोया हूं। मुझे खुद का भी बोध नहीं हो पाता कि मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है। मैं इस प्राकृतिक से, इस परमात्मा से अपने आप को अलगाव भग कर लिया, अलग कर लिया, टुकड़ों में बांट लिया। मैं अलग हूं, तू अलग है, परमात्मा अलग है, प्रभु अलग है। कारण केवल मेरी शिक्षित विद्या, जिसको मैं कह रहा हूं, केवल और केवल इसी का हो मूर्छित अवस्था मेरे पास है। यहां पे संत महात्मा कह रहे हैं कि आप बेहोशी में हो, मूर्छित में हो, अज्ञान में हो, तो केवल और केवल यही कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो ये समाज द्वारा शिक्षा के रूप में, भाषा के रूप में आपको जो विद्या दे दी गई, जिसको आप ज्ञान कह रहे हैं, जिसको जानकारी कह रहे हैं, यही मात्र कारण बनता है कि जो इस घट घट, कण कण उपस्थित सत्य परमात्मा का हमें बोध नहीं होता। हम देख नहीं पाते, हम सोच नहीं पाते, देख के भी हम इनकार करते हैं। इस परमात्मा में रह करके भी हम परमात्मा को इनकार करते हैं। इसी परमात्मा की वजह से मेरा शरीर प्रकाशित है, मेरा शरीर जीवंत है। मैं कहता हूं कि मैं कहां परमात्मा को देख सकता हूं, परमात्मा का मैं कैसे लायक हो सकता हूं, मैं तो पात्र भी नहीं हूं। ये कहानी कहां से आ गई, ये गलत विद्याएं कहां से दी गई कि आप प्रभु परमात्मा को पाने के पात्र नहीं है। इससे बड़ी झूठी ज्ञान कहां कहा जाए। केवल प्रभु परमात्मा ही कारण है आपके जीवन का, आप जीवंत हो, ये प्रभु की उपस्थिति का जीता जाता सबूत है। प्रभु है तो आप हो, सत्य निराकार है तो आप हो। इस हाड़ मांस चाम की देह में इतनी कोई भी ताकत शक्ति नहीं कि ये जीवंत हो जाए। जीवन तो ये प्रभु परमात्मा इसके अंदर बैठ कर किया, और इससे जीता जागता सबूत आपके पास स्वयं सत्य परमात्मा है। और समाज आपको सिखा रहा है कि आप सत्य परमात्मा को पाने के लायक नहीं हो, प्रार्थी नहीं हो, योग्य नहीं हो। इतनी झूठी धार्मिक शिक्षाएं हमको दी जा रही हैं। लेकिन हम आज संसार को इन्हीं शिक्षाओं को विद्या मानते हैं, ज्ञान मानते हैं, जानकारी मानते हैं। और इसी विद्या के वजह से, इसी जानकारी की वजह से हमें इस पूरे प्रकृति के अंदर रोम रोम उपस्थित, हर जगह उपस्थित अजन्मा, अखंड अस्तित्व, निराकार परमात्मा का बोध नहीं होता, एहसास नहीं होता, देख नहीं पाते, जी नहीं पाते, बन नहीं पाते। परमात्मा होते हुए भी मैं, निराकार होते हुए भी मैं निराकार से अनभिज्ञ हूं। मैं परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा ही हूं, होते हुए भी मैं झूठी विद्याओं के कारण कहता हूं कि मुझे परमात्मा नहीं दिखता, मुझे परमात्मा नहीं पता है, परमात्मा कहीं और है। ऐसी शिक्षाएं, ऐसी विद्याएं जो हमारे आज शिक्षित समाज में के पास है, इन्हीं शिक्षित समाज में समय समय पर सत्य महापुरुष हुए हैं, जो कि अपनी सत्य स्वभाव की अवस्था से जैसे देखते हैं, उनको सत्य का बोध होता है। जिस दिन आप इन्हीं आंखों से
अपने समाज द्वारा अर्जित भाषा, ज्ञान, विद्या को हटा करके उसके ऊपर आके, उसको परे होके जो भी देखते हैं, सत्य निराकार परमात्मा ही दिखता है। क्योंकि सत्य निराकार परमात्मा आप स्वयं हो, आत्मा के रूप में, जीव के रूप में, प्राण के रूप में आप सत्य परमात्मा ही हो। सत्य परमात्मा का होना है, ये प्रमाण है कि आपका जीवन जीवंत है। दातार यही कृपा करे, इसी मानव परिवार में समय समय पर कुछ मानव परिवार ने, कुछ नर ने, कुछ मनुष्यों ने जागृति की अवस्था, होश को प्राप्त किया, देखा ये समाज की शिक्षा, भाषा के ऊपर भी, के अलावा भी, के बिना भी संसार को देखा जा सकता है, जीवन को जिया जा सकता है। तो संत महात्मा इसी समाज के अंदर रहते हुए, इन्हीं भाषा के अंदर रहते हुए, मनुष्य द्वारा निर्मित भाषा का उपयोग करते हुए भी इससे ऊपर, इसके बिना, इन आंखों से, इन कानों से, इस शरीर से सत्य परमात्मा का अनुभव करते हैं, सत्य परमात्मा हो जाते हैं, सत्य परमात्मा को देखते हैं, सत्य परमात्मा को जीते हैं। ये केवल और केवल संभव होता है जब एक संत अपने जीवन में सांसारिक भाषाओं द्वारा ज्ञान, इसको ज्ञान कह रहा है, शिक्षा कह रहा है, इसके ऊपर से होकर देखता है, इसके बिना देखता है। इसीलिए कहते हैं जिस भी इंसान के पास समाज द्वारा निर्मित भाषा अगर नहीं है तो स्वयं परमात्मा ही होता है, वो परमात्मा ही देखता है, परमात्मा ही जीता है। इसीलिए जीसस ने कहा है कि प्रभु के द्वार में बच्चे जैसे ही लोग प्रवेश पा सकते हैं। बच्चा स्वयं प्रभु का रूप होता है। हर बच्चा, हर जीव जंतु प्रभु का ही रूप है। केवल और केवल उस समाज द्वारा निर्मित भाषा को सीखने के बाद ये भूल जाता है कि मैं सत्य परमात्मा हूं। फिर वो अपने आप को मैं, मेरा, अपना, पराया, दुई का भाव, दूसरे का भाव, केवल और केवल हमारी भाषा के कारण, मानव निर्मित भाषा के कारण, इसी जगत में जो जो भी संत महात्मा इस मानव निर्मित भाषा के ऊपर जाकर के, भाषा के बिना ही जो भी देखते हैं इस प्रकृति के अंदर, केवल और केवल सत्य निराकार परमात्मा ही दिखता है। फिर जो वाणी हमको कह रही है, कण कण भीतर वास है इसका, देख नहीं नर पाता है। कारण केवल यह है कि आज ये मानव परिवार इस संसार में, इस प्रकृति के अंदर केवल और केवल अपने शिक्षित भाषा ज्ञान की वजह से देखना चाहता है, जो कि संभव नहीं कि मानव निर्मित भाषा और शब्दों से इस सत्य परमात्मा को देखा जा सकता है। सत्य परमात्मा को देखने के लिए सर्वप्रथम मैं अपने सत्य स्वभाव को देख लूं। मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा सत्य क्या है, मेरा रूप क्या है, मेरा आकार क्या है। जब मैं अपने सत्य स्वभाव का बोध करता हूं तो इस सत्य स्वभाव से ये पूरा ब्रह्मांड में मुझे ये भरपूर, अखंड, अजन्मा, निर्गुण, निराकार ईश्वर परमेश्वर परमात्मा ही दिखता है, ही दिखता है। मैं इससे न अलग होता हूं, न ये मुझसे अलग है।
केवल सत्य परमात्मा ही पूरे सत्य परमात्मा को देख सकता है। लेकिन आज मानव अपने मानव निर्मित भाषा के द्वारा, शब्दों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा सोचता है कि मैं कण कण में स्थित इस निराकार सत्य परमेश्वर को देख लूं। और यही कारण है कि आज मानव इस कण कण में उपस्थित सत्य निराकार परमात्मा को नहीं देख पाता है। तो दास यही प्रार्थना करना चाहेगा, दातार कृपा करे हम सभी मानव के जीवन में ये जागृति, ये होश, ये ध्यान किसी न किसी परिस्थितिवश, किसी न किसी कारणवश बन जाए कि मन के अंदर ये जागृति आ जाए कि मैं अपने सत्य स्वभाव को, अपने वास्तविक रूप को देख पाऊं, समझ पाऊं, बोध कर पाऊं। जिस दिन मैं अपने वास्तविक सत्य स्वरूप स्वभाव को, आत्मा के स्वभाव को देखता हूं, अनुभव करता हूं, बोध करता हूं और इस सत्य आत्मा से की आंखों से, के बोध से इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे प्रकृति के अंदर केवल और केवल सत्य निराकार परमात्मा के ही भिन्न भिन्न नाना प्रकार के रूप, ये नाना प्रकार के रूप केवल इस सत्य निराकार परमात्मा के ही है। चाहे इंसानों के रूप में, जानवरों के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में, सजीव निर्जीव के रूप में, हवा जल के आकाश के रूप में, गैसों के रूप में, पानी के रूप में, आकाश के रूप में, नन अन्यथा अन्य नाना प्रकार के रूपों में इसी एक सत्य निराकार परमात्मा का रूप दिखता है। दातार कृपा करे हम सभी इस कण कण भीतर वास है इसका, इस सत्य निराकार परमात्मा को हम सब देख करके जीवन इसी को देखते हुए, इसी का हो करके, सत्य परमात्मा हो करके इस शरीर की यात्रा को तय करें।